तो बारिश के बाद जैसे ही मैं छत पे आया तो देखा कि गार्डन में काफ़ी नुकसान हुआ है। ये देखिए कितने अच्छे और हेल्दी जो सीड हैं वो हॉली हॉक के तैयार हो गए थे। ये देखिए बॉटल पूरी तरह से गिर गई है, प्लांट जो है वो नीचे गिर गया, स्टेम टूट गया और सीड देखिए कितने बिखर गए, सारे सीड पोड जो है वो गीले हो गए। तो ऐसा बहुत नुकसान हुआ है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल माई क्यूट होम गार्डन। तो 2 से 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है और बहुत ही हैवी बारिश हुई है। तो जैसे ही मैं छत पे पहुंचा तो कहूँगा कि बड़ा दिल सा टूट गया। गार्डन में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो वही नुकसान आज मैं देखने के लिए आया हूँ कि क्या क्या नुकसान हुआ है और क्या इसकी भरपाई हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। और मेरी जो उम्मीदें थी कि अप्रैल मंथ में मैं जो सीड है वो कलेक्ट करूँगा, तो वो सीड कलेक्ट हो भी पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। देखना पड़ेगा कि किसके सीड बचे हैं और किसके सीड का जो नुकसान है वो हो गया है। तो ये देखिए बारिश के बाद गार्डन का कुछ हाल है। सीड जो है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रेडी थे। ये देखिए कि कुछ गमलों को जो है वो मैंने टेढ़ा किया है, सभी के अंदर जो है वो पानी भर गया था क्योंकि इनके अंदर मैंने वेजिटेबल का जो सीडलिंग है वो ग्रो किया था। ये देखिए कुछ, देखिए ज़्यादातर जो सीडलिंग है लगातार बारिश और तेज़ बारिश की वजह से जो है वो बर्बाद हो गए हैं और कुछ ही जो है वो बचे हैं। तो पानी निकाला है, सरवाइव करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर भी मैंने खीरे उगाए थे, कितना पानी भर गया है। तो जो छोटे प्लांट होते हैं वो इतने देर पानी के ठहराव को जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और वो ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसे ही काफ़ी लगातार बारिश होने की वजह से जो सीड है वो गल गए हैं। कुछ ही प्लांट जो है वो वेजिटेबल के अब हमारे पास जो है वो बचे हैं और फूलों के बीज जो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कलेक्ट के लिए तैयार थे उनमें भी बहुत ज़्यादा जो नुकसान है वो देखने को मिला है। तो ये देखिए सबसे पहले मैंने शुरुआत में आपको दिखाया कि देखिए हॉली हॉक के जो बोतल में मैंने ग्रो कर रखे थे, ये देखिए कितना बुरा हाल हुआ है। सारे सीड जो है वो नीचे गिर गए हैं और गिर के गीले हो गए हैं और गीले होने के बाद आप जानते हैं कि जो बीज है वो पूरी तरह से बेकार हो जाते हैं क्योंकि उसमें फंगस लगने का जो चांस है बढ़ जाता है। ये देखिए सिनेनेरिया का क्या हाल हो गया है। सारे जो प्लांट है वो सीड कलेक्शन के लिए रेडी थे, हैवी बारिश की वजह से सारा सीड पोट बर्बाद हो गया है। ये देखिए फंगस लग गया है उनके ऊपर। ये देखिए पूरे सीड जो है वो बर्बाद हो गए हैं सिनेनेरिया के। तो सिनेनेरिया के तो ऑलमोस्ट मैं सीड कलेक्ट कर ही नहीं पाऊँगा, ये हाल हो गया है। एस्टर की बात कर ले तो एस्टर का हाल भी कुछ ऐसा ही हुआ है। ज़्यादातर प्लांट जो है वो भारी बारिश की भेंट चढ़ गए हैं और मैं बस सोच ही रहा था कि यार सीड कलेक्ट कर लूँ, लेकिन बारिश जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इंतज़ार कर रहा था सही समय का, लेकिन वो सही समय आने से पहले ही ज़्यादातर सीड पुट जो है वो बर्बाद हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर स्वीट एलाइसम के जो सीड है वो भी ऑलमोस्ट रेडी थे कलेक्ट करने के लिए, वो भी पूरी तरह से जो है वो बर्बाद हो चुके हैं और कुछ ही सीड जो है वो बचे हैं। ये देखिए शायद कलेक्ट हो पाएंगे या नहीं। ये देखिए कैंडी टफ्ट के प्लांट का क्या हाल हो गया है। हालांकि पहले मैंने एक अच्छा काम कर लिया था, कैंडी टफ्ट के जो सीड है वो कुछ कलेक्ट हो गए थे, लेकिन यहाँ पर देखिए पूरे सीड जो है वो भीग गए हैं और गमले में पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। पूरा प्लांट जो है वो डाई हो गया है। तो देखिए इसके सीड भी अब मैं कलेक्ट जो है वो नहीं कर पाऊँगा, बड़ा मुश्किल होगा। यहाँ पर देखिए पालक के बहुत सारे जो सीड हैं वो हमारे तैयार हुए थे, लेकिन वो पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि बारिश, लगातार बारिश की वजह से कितने नुकसान हुआ है। ये देखिए पालक के सीड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कलेक्शन के लिए तैयार थे, लेकिन पालक के सीड भी ऑलमोस्ट ख़राब हो चुके हैं। हालांकि पूरी तरह से तो नहीं कहूँगा कि ख़राब हुए हैं, लेकिन कुछ बचे हैं। लेकिन जब तक धूप नहीं निकलेगी तब तक इनके सीड को जो है वो कलेक्ट नहीं किया जा सकता। और ये देखिए इधर ये जो गमला है वो भी मेरा कनेर का गिर गया है, इसकी वजह से दूसरे प्लांट को भी नुकसान हो सकता है। तो पहले इसको सही कर लेते हैं, खड़ा कर लेते हैं, क्योंकि कल जो है वो बहुत ही तेज़ बारिश हुई है और बहुत लंबे टाइम तक जो है वो बारिश होती रही है। तो पालक के बीज भी जो है हमारे काफ़ी ख़राब हो गए हैं, भारी नुकसान हुआ है बीजों का। और ये टाइम था बीज को कलेक्ट करने का, लेकिन काफ़ी
नुकसान जो है वो इसकी वजह से हमें हो गया है। ये देखिए, आइस फ्लावर प्लांट के सीड पूरी तरीके से जो है वो बर्बाद हो गए हैं। देखिए पूरी तरह से भीग गए हैं, इस के अंदर पानी भर गया। अब मुझे नहीं लगता कि इसके जो सीड मैं कलेक्ट कर पाऊँगा वो नेक्स्ट सीजन तक सेव होंगे या उनके जो प्लांट है वो ग्रो होंगे। तो आइस फ्लावर प्लांट के सीड जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, भीग चुके हैं, क्योंकि जब अभी तो लगातार बारिश आ ही रही है और ये बिल्कुल सही समय नहीं है बारिश के लिए। खैर नेचर अपने अकॉर्डिंग चलती, पर हम मान के चलते हैं कि ये देखिए यहाँ पर डायमोरफेटिका के जो सीड हैं वो भी कलेक्शन के लिए तैयार थे, उनमें भी काफ़ी जो नुकसान है वो देखने को मिला है। ये गलार्डिया है, हालांकि गलार्डिया में कोई ज़्यादा नुकसान देखने को नहीं मिला है, क्योंकि गलार्डिया तो काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला प्लांट है। सीड थोड़े भीग गए हैं, लेकिन ओवरऑल इससे मुझे बहुत सारे सीड और फ्लावर जो है मिल जाएंगे, तो इससे कोई ख़ास नुकसान देखने को नहीं मिला। हालांकि प्लांट बहुत ज़्यादा हैवी होने की वजह से नीचे गिर गया था और थोड़ा सा बेंट हो गया, तो सपोर्ट दूंगा। ये देखिए पेपर फ्लावर के जो सीड पॉड हैं वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। ये देखिए कोई सीड ही जो है वो उसके अंदर नहीं बचा है लगातार बारिश की वजह से, क्योंकि ये समय होता है विंटर फ्लावर प्लांट के सीड कलेक्ट करने का। अगर बारिश आ जाती है तो फिर नुकसान जो है वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि मैं हर बार जो है वो सीड ही कलेक्ट करता हूँ अपने गार्डन से और बहुत सारे लोगों को मैं भेजता भी हूँ। लेकिन इस बार मुझे नहीं लगता कि मेरे पास खुद के लिए भी सीड जो है वो नेक्स्ट सीज़न के लिए कलेक्ट हो पाएंगे, और भेजना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये देखिए ये मेरे एनुअल क्रिसेंथेमम है। ये देखिए पूरी तरीके से सीड, इतने सारे सीड जो इसके ऊपर बने थे बारिश की वजह से वो सारे के सारे ये देखिए सब बर्बाद हो गए हैं। और इससे सीड कलेक्ट होना अब नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि सीड में जब मॉइस्चर आ जाता है तो सीड जो है वो पूरी तरह से बेकार हो जाते हैं, उनके जो जर्मिनेशन के चांस है वो बहुत ही लिटिल रह जाते हैं। तो ये एनुअल क्रिसेंथेमम के जो सीड है वो भी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। तो काफ़ी नुकसान जो है वो यहाँ पर भी देखने को मिला है मुझे। उसके बाद ये मेरे कॉर्नफ्लावर है, और कॉर्नफ्लावर के लगातार बारिश की वजह से जो है वो कॉर्नफ्लावर के जो प्लांट है वही डाई हो गए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बारिश को जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो इसके ऊपर जो सीड है पॉड है वो भी प्रॉपरली जो है वो बन नहीं पाए लगातार बारिश की वजह से, और प्लांट पूरी तरह से जो है वो ड्राई हो गया। तो कॉर्नफ्लावर तो पूरी तरीके से मैं कहूँगा कि बर्बाद हो चुके हैं। ये हमारा आप देख सकते हैं डहलिया है। देखिए डहलिया का पूरा सीड पोर्ट जो है वो भीग गया है, और मैं तो ये कहूँगा कि पूरा जो इसके अंदर का सीड है वो पूरी तरह से भीग गया, उसकी वजह से ये सब बर्बाद हो गया है। ये देखिए, और इसके अंदर जब सीड पानी से भीग जाते तो मैंने बताया कि मॉइस्चर आ जाने की वजह से ये सीड पूरी तरह से बेकार हो जाते हैं। तो काफ़ी नुकसान जो है वो मुझे इस सीड पॉड में देखने को मिला है। तो सोचिए कि हमें गार्डन में इतना नुकसान हुआ है, तो हमारे किसान भाइयों को कितना जो नुकसान है वो उठाना पड़ता होगा। तो दुआ करूँगा कि ये बारिश जो है वो रुके और किसान भाइयों को फ़ायदा हो। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब चीज़ से कहूँगा कि अपने गार्डन को जो है वो सेफ़ रखें, और अगर सीड कलेक्ट नहीं किए तो कर लीजिए, बारिश का कोई भरोसा नहीं रहता है।